दोस्तों, बेसिकली मेडिटेशन होता है ध्यान। सभी को पता है, पर ध्यान क्या है? सबसे बड़ी चीज यही होता है। आप यूट्यूब में लाखों वीडियो देख लेंगे कि रिलैक्सिंग म्यूजिक के ऊपर, गाइडेड मेडिटेशन के ऊपर बहुत वीडियो है, पर उसमें से कितना वीडियो किसको लाभदायक हुआ है ये किसी को नहीं पता है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। पर महसूस ही अल्टीमेटली ध्यान है, या ध्यान ही अल्टीमेटली महसूस है या फील करना होता है। तो सभी लोग बोलता है ज्यादातर सांसों के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाओ। आप अगर बिगिनर के कोई मेडिटेशन का कोई कोर्स करवा रहा है, आप देखोगे हमेशा वो पर्सन कहेगा कि आप सांसों के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाओ। तो जो बिगिनर स्टेज में होता है वो सांसों के ऊपर ध्यान लगाते हुए कुछ समय के बाद, मतलब 20 सेकेंड या 10 सेकेंड या 30 सेकेंड के बाद भटक जाता है। दोस्तों, सभी को पता है ये मेडिटेशन होता क्या है, और जिसको भी नहीं पता है मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, और अगर हम लोग जो कर रहे हैं सच में क्या फायदेमंद है, और अगर है तो कितना फायदेमंद है ये मेडिटेशन हम लोगों के लिए। जो लोग शुरुआत करना चाहते हो, जो लोग शुरुआत कर चुके हो, और मेडिटेशन कैसे करना होता है, सारा कुछ चीज आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शोवन, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच हूँ। चलिए इस वीडियो आगे बढ़ते हैं, और ये जो मेडिटेशन है वो जिंदगी में आपको कैसे एक लाभदायक साबित हो सकता है, या वो भी ना हो, लाभदायक वो भी ना हो, फिर भी क्या है ये मेडिटेशन, अगर हम लोग थोड़ा सा भी जान लेते हैं तो हम लोग का जिंदगी आज बहुत संवर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, इस वीडियो के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया था मेरे ही एक बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर ने बहुत दिन पहले। ड्यू टू माई हेक्टिक शेड्यूल मैं वीडियो को बना नहीं पा रहा था, पर आज मुझे मौका मिला तो आज आप लोगों के साथ ये सारी कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और उसमें से आप कुछ समझेंगे और मैं भी कुछ समझूंगा। दोस्तों, बेसिकली मेडिटेशन होता है ध्यान। सभी को पता है, पर ध्यान क्या है? सबसे बड़ी चीज यही होता है। आप यूट्यूब में लाखों वीडियो देख लेंगे कि रिलैक्सिंग म्यूजिक के ऊपर, गाइडेड मेडिटेशन के ऊपर बहुत वीडियो है, पर उसमें से कितना वीडियो किसको लाभदायक हुआ है ये किसी को नहीं पता है। सभी लोग अगर कमेंट में चेक करोगे किसी को अच्छा महसूस हुआ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। पर महसूस ही अल्टीमेटली ध्यान है, या ध्यान ही अल्टीमेटली महसूस है या फील करना होता है। तो अल्टीमेटली मेडिटेशन होता क्या है? सिर्फ ध्यान। तो दोस्तों, मेडिटेशन डेफिनेटली ध्यान है। हाँ, सिर्फ मेडिटेशन एक ध्यान है, पर ध्यान किसके ऊपर होता है? सभी लोग बोलता है ज्यादातर सांसों के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाओ। जो लोग, आप अगर बिगिनर के कोई मेडिटेशन का कोई कोर्स करवा रहा है, आप देखोगे हमेशा वो पर्सन कहेगा कि आप सांसों के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाओ। तो जो बिगिनर स्टेज में होता है वो सांसों के ऊपर ध्यान लगाते हुए कुछ समय के बाद, मतलब 20 सेकेंड या 10 सेकेंड या 30 सेकेंड के बाद भटक जाता है। 30 सेकेंड तक भी नहीं टिक पाता है वो 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, उसके बाद उसका ध्यान भटक जाता है। फिर से वो ध्यान खींच के अपने सांसों पर लगाना होता है। तो इसीलिए बहुत सारा जो पर्सन है वो ध्यान तो करवा रहा है अपने हिसाब से, पर ज्यादा 99% केसेस में वो जो पर्सन सीख रहा है उसको सफलता नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आज इस वीडियो में तो पूरा आपको ध्यान कैसे करवाना होता है वो तो नहीं बता सकता हूँ, पर इसको मैं अगर और भी सिंप्लीफाई करूँ और भी सिंपल करूँ चीज़ों को, अगर आप बिगिनर हो, सबसे बड़ी चीज़ कि आप मेडिटेशन करना चाह रहे हो पर आपको मालूम नहीं है आप स्टार्ट करें तो कहाँ से करें, आपको मालूम नहीं है, अगर आप मेडिटेशन बहुत महीने से कर रहे हो पर आपको कुछ उस तरह से लाभ नहीं मिल रहा है, तो मेडिटेशन में कुछ अल्टीमेटली गलत हो रहा है।
मतलब ध्यान में कुछ गलती हो रहा है या अपने आप में कुछ गलती हो रहा है। मैं किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि वो अच्छा नहीं कर रहा है, आप मेरे से सीख लो, मैं अच्छा करवा पाऊंगा दूसरों से। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं कुछ ऐसा दावा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप चीज़ों को जानना चाहते हो, तो आपको एक प्रॉपर मेडिटेशन का गाइडेंस लगेगा। और वो सभी तो लोग दे रहा है, पर छोटा सा चूक हो रहा है, और वो लोग सभी के एस्पेक्ट से नहीं बता रहा है। जो खुद का महसूस हो रहा है वो उसी को पेश कर रहा है आप लोगों के सामने। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो उस मेडिटेशन को आप एज ए बिगिनर कैसे कर सकते हो, मैं आज इस वीडियो में पहले बताऊंगा। उसके बाद जो लोग मेडिटेशन बहुत दिनों से कर रहे हैं, उसके बाद मैं उन लोगों के ऊपर आऊंगा। राइट, चलिए। पहले जो बिगिनर होता है वो, मैं अगर बोलूँ, उन लोगों को सांसों के ऊपर डायरेक्ट ध्यान लगाना नहीं होगा। ठीक है, आप जो करेंगे वो ही मेडिटेशन है आपके लिए। अगर आप चुपचाप बैठे रहे हो वो भी मेडिटेशन है। अगर आप बैठने के समय दिमाग में कुछ चल रहा है, उसको देखना भी, ये भी एक मेडिटेशन है। आप कभी भी किसी भी वक्त पर मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन के लिए कोई अलग सा वक्त निकलने का जरूरत ही नहीं है। आप कहीं भी मेडिटेशन को कर सकते हो, घर में बैठे हुए, बाहर रहते हुए, काम करते हुए, चलने के समय, खाने के समय। आप लोग बोलोगे ऐसे कैसे, मेडिटेशन तो ध्यान लगाना होता है, एक ध्यान लगा के सारा कुछ करना होता है, तो ये मेडिटेशन है। नहीं दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको पहले फोकस को सही करने का बहुत जरूरी है। उसके बाद ही ना आप मेडिटेशन करोगे, उसके बाद ही ना आप बहुत बड़े मुकाम में वो हासिल करोगे। जब तक आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा, तब तक आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं होंगे, और कुछ भी में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे किसी भी काम में। तो इसलिए माइंड को शांत करना पहले बहुत जरूरी है। तो माइंड को शांत करने के लिए आप ध्यान करो। कैसा ध्यान करो? नॉर्मल, कुछ भी ध्यान करो, सिर्फ बैठे रहो, बट जो काम कर रहे हो उसको फोकस के साथ करो। अगर पढ़ाई कर रहे हो, फोकस के साथ पढ़ाई करो, वो भी एक मेडिटेशन है, वो भी एक ध्यान है। अगर चल रहे हो, फोन को पॉकेट में रखो, स्ट्रेट चलो, रास्ते पर नजर रखे, चारों तरफ जो गाड़ी है, जो वगैरह सब कुछ है, वो सब अनदेखा करके स्ट्रेट चलो। अनदेखा मीन्स मतलब केयरलेस नहीं चल रहा है, मतलब फोकस लगा के तो जिधर आप जहाँ जा रहे हो वहां पर जाओ, जो काम कर रहे हो वो करो। ये सब मेडिटेशन में पड़ता है, ये सब ध्यान में पड़ता है। आपको उसके लिए कई समय निकाल के बैठ के मेडिटेशन करने का, ध्यान लगाने का अभी कोई फिलहाल जरूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हो उस काम के ऊपर फोकस करने पर ही आपका आधा मेडिटेशन उधर ही हो जा रहा है। हम लोग दिन में एक बार मेडिटेशन करते हैं, आप क्या जानते हो वो समय कौन सा है? हम लोग जब रात को सोने जाते हैं, हम लोग सोने के समय मेडिटेशन हम लोग करते हैं। मतलब हम लोग जब सो जाते हैं तब उस समय हम लोग एक मेडिटेशन स्टेट में होते हैं। इसलिए आप देखोगे, आप सपने में अगर जाते हो, आपका बॉडी है, आपको महसूस ही नहीं होगा। हम लोग एक समय अनकॉन्शियसली मेडिटेशन करते हैं, बट हम लोग अगर 24 आवर मेडिटेशन करें तो बिगिनर्स के लिए ये एक नुस्खा हो सकता है। आप कुछ भी काम करने के समय फोकस जरूर रखना, उसमें ही आपका 60% ध्यान हो जाता है। ठीक है, ये जो बिगिनर्स लोगों के हैं। और जो लोग मेडिटेशन ऑलरेडी कर चुके हो या कर रहे हो, उन लोगों के लिए मैं छोटा सा ये भी एक टिप्स रहेगा कि आप लोग अगर चुपचाप बैठना चाहते हो, जो बिगिनर्स लोगों के लिए जो ध्यान मैंने अभी आप लोगों के लिए बताया वो भी आप लोग कर सकते हो। अगर कोई पर्सन बुजुर्ग है वो ऐसे नहीं कर सकता है, ये ध्यान तो सभी के लिए है जो बिगिनर्स के लिए बताया। पर जो लोग बैठ के सिर्फ ध्यान करना चाहता है, सिर्फ बैठ के, तो उन लोगों के लिए सिंपल सा ध्यान है। आप ध्यान के पोस्चर में बैठो। इसके लिए आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, कैसे पोस्चर में, लोटस पोस्चर में बैठना है या कैसे बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधी करके, मुंह को ऊपर करके ऐसे बैठना होता है, ये सभी को पता है। कुछ समय बैठने के बाद आपका दिमाग में बहुत सारा थॉट आ रहा है, आंखों को खोलो मत, आंखों को बंद करके वो जो आपका थॉट्स आ रहा है आप देखते रहो, बार बार देखो, जब जब आता है देखो। एक्चुअली हम लोग का मन बहुत ज्यादा चंचल होता है, इसीलिए वो एक जगह कभी स्थिर बैठ ही नहीं सकता है, वो एक बच्चे की तरह होता है। तो आपको क्या करना है, वो जो आपका
थॉट्स है, थिंकिंग है, उसको बैठ के हमेशा देखना होगा। आपने बार बार वो थॉट्स को ध्यान से खींचेगा, पर आपको बार बार आपको याद दिलाना है कि मैं सिर्फ एक दृष्टा हूँ, मैं सिर्फ एक सद्भाव से सारा कुछ देख रहा हूँ, बस। ये जो आपको टेक्निक को बताया, जो बिगिनर्स के लिए और जो आपका पहले से शुरू कर चुके हैं, ठीक है, दोनों के लिए दोनों टेक्निक परफेक्ट है। आप कुछ भी कर सकते हो इन दोनों में से, ठीक है। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी ट्राई करोगे, ये मेडिटेशन का अल्टीमेटली करने का तरीका होता है। और अगर आप पूछोगे मैं तो सब समझ गया, पर एक बात बताइए, जो लोग मेडिटेशन करता है वो लोग क्या संन्यास ले चुका है या संन्यास लेगा, या क्या फायदा हो सकता है इसका? मैं तो कर रहा हूँ या करूंगा, चलिए सभी लोग कर रहे हैं, मैं भी करूंगा, फायदा क्या है? फायदा ये है दोस्तों, आपको सारा कुछ वास्तविक से आपका ध्यान अभी हट चुका है, वो सारा ध्यान आपका प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है, और आपका जो मन है, जो चंचल है, बहुत ज्यादा है चंचल, उस चंचल मन आपको कुछ करने नहीं देता है, उस चंचल मन आपको सीट से बैठने नहीं देता है। वो एक चंचल मन एक रिलेशनशिप को भी खराब कर सकता है, आपका काम को भी खराब कर सकता है। इन शॉर्ट, आपका सारा कुछ ये चंचल मन खराब कर सकता है। इसको एक शांत वातावरण में लेकर आना है, जिसके साथ हम प्रभु के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उस परम आत्मा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस मेडिटेशन के दौरान आपको अगर समझ में आएगा, या सुने हैं आप, बहुत साल पहले जो मुनि ऋषि होते हैं वो लोग बहुत ध्यान करता था, वो तो सभी उठ चुका है अभी, वो जो गुरु शिक्षा है, परंपरा है, वो सभी अभी खत्म हो चुका है। पर फिर भी हम लोग, आप लोग, बहुत सारे कुछ लोग होते हैं जो अभी भी मेडिटेशन को एक जगह पे बना के रखा हुआ है, और चीज़ों को एक बेहतरीन करने की कोशिश में, खुद को बेहतरीन करने की कोशिश में, परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए सभी लोग करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ वेरी ग्रेट थिंग। और मैं आपको नमन करते हुए मैं बोलूँगा, ये दोनों चीज़ जो बिगिनर के लिए बताया और जो पहले से ही कर चुका है, बिगिनर से थोड़ा ऊपर है, तो दोनों के लिए ये तरीका बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है, आपके लिए, आपके फैमिली के लिए और परमात्मा के लिए। और ये भाव लेकर मैं वीडियो को खत्म कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिला है मेडिटेशन कैसे किया जाता है, मेडिटेशन का लाभ क्या होता है। अगर फिर भी कुछ डाउट है मन में, कमेंट बॉक्स तो है ही, आप डायरेक्ट नीचे कमेंट में आप बता सकते हो। और अगर कुछ भी डाउट नहीं है, बेझिझक आप मेडिटेशन को करो, करना चाहिए मेडिटेशन। आपका बॉडी सुस्त रहेगा, आपका दिमाग सुस्त रहेगा, मेंटली फिजिकली आप दोनों में ही बहुत ज़्यादा तंदुरुस्ती महसूस करोगे। इसी नोट पे लेता हूँ दोस्तों आज आपसे अलविदा। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय।